हाय एवरीवन। सो आई नो आज सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस है बिकॉज़ बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा दैट कि दीदी आप प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाओ, कैसे क्लैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई में क्या चीज़ें होती है, क्या हम उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे को पता चली जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उसके स्किल्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, और कैसे हम उसे पास कर सकते हैं। सो गाइज़, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि इंग्लिश स्पीकिंग का मेरे अंदर वो नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैंने इंग्लिश पढ़ा नहीं है, मैं इंग्लिश जानती नहीं हूँ। लाइक ठीक है, इट्स ओके, इंग्लिश इज़ नॉट लाइक अ हार्ड लैंग्वेज कि हम उसे लर्न ना कर सकें। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, बट मैं भी सीख रही हूँ। मैं भी सीखने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ आपके पास, ताकि मैं अगर कुछ बोलूँ या फिर मैं गलती करूँ तो आप उसे करेक्ट करो दैट कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, नहीं तो मैं इस तरीके का बोलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ बोलते हैं। सो आज का वीडियो बेसिकली है क्लैट प्रिपरेशंस पे, कि हम क्लैट का प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम में क्या एलिजिबिलिटीज़ है उसकी, क्या पैटर्न है, मोड कौन सा है, बुक्स कौन सा रेफ़र किया जाए। सो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। बट बेसिकली गाइज, सीरियसली यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ सब्जेक्ट्स, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड 9, 10th, प्रिपेयर हो जाओ, अपने माइंड पे फोकस ले आओ दैट कि तुम्हें लॉ पढ़ना है, और लॉ के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी आगे करो। 10th का भी पेपर दो, 12th 11th के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी उस तरीके का सब्जेक्ट लो जो तुम्हें आगे चल के फ़ायदा करे, उसका इम्पोर्टेंस हो। लेकिन आजकल तो BSc LLB, BBA LLB, बहुत सारे LLBs आ गए हैं जो कर सकते हैं, और बहुत इजी है। साइंस बैकग्राउंड के भी लोग वो कर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के भी लोग कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी इशू नहीं है दैट कि मैं साइंस से हूँ, मैं LLB में कैसे कोर्सेज़ करूँ, मैं मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं जमता है। सब सारी चीज़ों का अभी निदान हो चुका है, और अब के टाइम में क्लैट एग्ज़ाम बहुत ही हाई लेवल पे आ चुका है। उसके लिए हमें कुछ तैयारी की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत, थोड़ा फोकस और थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। सो बेसिकली ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट देना चाहते हैं, लॉ देना चाहते हैं। सो गाइज, सबसे पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन। जब तक आप इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे तब तक आप इंग्लिश मोड का पेपर नहीं दे पाओगे। सो मैं बोल रही थी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली इंग्लिश पे फोकस करने के लिए हमें न्यूज़ रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सबसे पहले मॉर्निंग में हिंदी पेपर को रिप्लेस करके इंग्लिश पेपर लाओ, एंड उसे डेली 1 आवर अपनी हैबिट में डालो डैट कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे अगर उसमें कुछ भी पॉइंट्स नहीं समझ आए तो आई कैन जॉट डाउन दैट पॉइंट्स, और मैं उसका एक नोट प्रिपेयर करूँ दैट कि ये क्यों है। उसके बाद आप किसी अपने टीचर्स या किसी से भी पूछो दैट कि अच्छा ये पॉइंट्स का क्या मीनिंग है। डेली 1 आवर न्यूज़पेपर, एंड द हिंदू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। उसमें आप जब द हिंदू पढ़ोगे ना, उसका जो आर्टिकुलेशंस है, उसने जिस तरीके का उसमें समराइज़ करके लिखते हैं, ब्रिलियंट आई मस्ट से। आप उसे पढ़ो, उसे रोज़ 1 आवर, नहीं मॉर्निंग में टाइम मिलता, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, देन इवनिंग घर पे रहने के लिए तो कभी भी आप न्यूज़पेपर डाल सकते हो ना, एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो मैं प्रेफर करूँगी द हिंदू फर्स्ट, एंड TOI ऑल्सो, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी आपको नीचे। सो आप ये पढ़ो, इसे रीड डाउन करो, पॉइंट जॉट डाउन करो कि क्या क्या इसमें आपको नहीं समझ आया, क्या इस आर्टिकल से आप क्या समझ रहे हो। एंड पर्सनल डेवलपमेंट मस्ट, ये भी आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो
कोर्स करते हैं इसका, पैसे वेस्ट करते हैं इस पर। आई एम लाइक नॉट सेइंग लाइक कि आप पैसे वेस्ट करके मत करो, बट यू हैव अ यूट्यूब गाइज, इतना सब कुछ है यूट्यूब पे। यू कैन लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेगी पीडी के लिए जो मतलब नॉलेजेबल है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सुन के जल्दी से कैच होती है चीज़ें, एंड यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दिस। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर मैं कहूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, अभी भी बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ, फिर भी मैं उसे सुधारती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे सामने वाले जो मुझे बोलते हैं कि ग्रामर सुधार के आ, ग्रामर पे बात कर। सो गाइज डू वन थिंग, आप अपने घर में लोगों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। कुछ भी मांग रहे हो, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही बात करो। ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियाँ होंगी, वो भी सुधरेगी और सुधरती है। आप मिरर के सामने बैठो, आपने दिन भर क्या किया आप बताओ कि मैंने ये क्या, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बताओ। उनसे बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी इंग्लिश की। और नाउ अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। मैंने कुछ नोट जॉट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज जब मैंने क्लैट दिया था 2011 में बहुत ही सिंपल था, बिकॉज उस टाइम पे क्लैट ज़्यादा नॉलेज में नहीं था, बहुत कम लोग थे जिन्हें लॉ करना होता था तो वो क्लैट देते थे। बट अब का ऐसा है कि नाउ नीट, AIEEE IIT के बाद क्लैट आता है। एवरीवन नोज अबाउट क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सब जानते हैं लॉ को। पहले कैसा था ना, जब मैं लॉ की पढ़ाई करने वाली थी, लाइक अच्छा लॉ करना है, बट वाई लॉ यार, चूज़ लाइक मेडिकल स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, लाइक ठीक है, इट्स माई माइंड, इट्स माई करियर एंड माई चॉइस। बिकॉज और आज मैं अच्छा कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि मुझे मेरे डिसीजन से रिग्रेट नहीं लेना पड़ा। सो गाइस, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि जब आप 9th क्लास में हो देन आप चूज़ करो दैट कि आपको क्या करना है। उस हिसाब से ही आप अपना सिलेबस, अपना पैटर्न, अपना क्राइटेरिया कि सब जॉट डाउन करो, पॉइंट बनाओ, उसे उस पर ही फिर फोकस करो। अदरवाइज़ लाइक कि अगर मैं 12th तक पढ़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ दैट कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है, नथिंग लाइक दैट। आपको 12th से पहले ही इसकी प्रिपेयर करनी पड़ती है। इसके प्रिपरेशंस के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। और अब के सिचुएशन में जब क्लैट, NLUs इतने सारे हो चुके हैं और इतने डिमांडिंग है, तो ऑब्वियसली वो हायर एग्ज़ाम्स पैटर्न डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें वो चेंज करेंगे बिकॉज इट्स इन डिमांड। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्लैट का प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर रीडिंग, PD मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूज़ आर्टिकल्स नोट डाउन करो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ अपना, लोगों से बात करो इंग्लिश में। नहीं लोग मिल रहे हैं तो खुद ही मिरर के सामने बैठ के बात करो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ऐसा। सो सबसे पहले आते हैं क्लैट एलिजिबिलिटी के लिए। सो क्लैट एलिजिबिलिटी +2 है विद मिनिमम 45% मार्क्स। अगर आपका 45% से एबव है देन वेल एंड गुड, 45% है वेरी गुड, नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद नो एज लिमिट, कोई अपर लोअर एज लिमिट नहीं है इसमें। एंड दिस 2 इज़ अ एलिजिबिलिटी। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न। सो जब मैंने 2011 में क्लैट एग्ज़ाम दिया था, इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। जो पहले MCQs थे वो 1 लाइनर MCQs थे, 4 ऑप्शंस थे, आपको उसमें टिक लगाने होते थे। नाउ अब कॉम्प्रीहेंसिव स्टडीज़ भी उसमें ऐड हुई हैं, एंड कॉम्प्रीहेंसिव स्टडीज़ डिफ़िकल्ट पार्ट। सो बेसिकली आप लोग जब इंग्लिश पढ़ते हो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसलेशंस, ग्रामर, उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी आता है। सो कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, एक समरी स्टोरी दी हुई होती है, स्टोरी समरी, और उस स्टोरी से, उस पैरा से क्वेश्चंस नीचे पुट डाउन होते हैं एंड उससे आपको अपना आंसर्स लिखने होते हैं। एंड नाउ सिंस ये MCQ क्वेश्चंस है तो उसके लिए आपको समरी को अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करना है। सो बेसिकली फर्स्ट होता है इंग्लिश, जिसमें इंक्लूड होता है कॉम्प्रीहेंशन भी, और GK एंड करंट अफेयर्स। सो इंग्लिश के लिए हम कैसे करेंगे? सो गाइज, मैं यहाँ पे एक बुक रेफ़र कर रही हूँ RS अग्रवाल का,
जनरल इंग्लिश करके आता है, RS अग्रवाल, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डालूँगी, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। सो उसमें इंग्लिश ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, मैंने खुद वो बुक बहुत बार बनाई है, ट्रांसलेशंस भी अच्छे हैं, कम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ भी उसमें अच्छी है, आप वहाँ से ले सकते हो। एंड इंग्लिश लाइक सब हो जाता है, आप एक बार बनाओ तो सही। नॉर्मन का भी आपको जो वर्ड पावर डिक्शनरीज़ होते हैं वहाँ से आप वर्ड पावर ले सकते हो। नॉर्मन इज़ अ वेरी गुड राइटर, ऑथर, आप उसका भी कर सकते हो परस्यू। एंड सेकेंड इज़ GK एंड करंट अफेयर्स। गाइस, करंट अफेयर्स आपको हमेशा नॉलेज में रखना होगा। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, डेटा है, आप वहाँ से जाके गूगल करो, न्यू करंट अफेयर्स के लिस्ट आते हैं गूगल पे, उसे देखो। GK के लिए मैंने क्या बोला, GK के लिए एक मनोरमा ईयरबुक नाम की चीज़ आती है, उसे ख़रीदो हर ईयर की, उस पर फोकस डालो। प्लीज़ डू इट व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड 9, वहीं से आप स्टार्ट कर दो। वो पिक पॉइंट होता है आपको अपने करियर को डिसाइड करने का। सो वहाँ से आप ये सारी बुक्स पढ़ोगे ना, और बनाओगे ना, तो बहुत ही ईजी वे में आप क्लैट निकाल सकते हो और बहुत ही ईजी वे में आप स्कोर ला सकते हो। एंड हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बोला न्यूज़ रीडिंग मस्ट, आई मस्ट से न्यूज़ रीडिंग मस्ट है। न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ो, उस पर फोकस करो। सो दीज 2 पॉइंट इंग्लिश एंड GK, इसके लिए मैंने रेफर एकदम सिंपल किया है। सिंपल वे में आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको किसी कोचिंग सेंटर में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोकस कर लोगे अपने लाइफ और अपने करियर के लिए कि आपको अगर लॉ करना है, तो फिर आप ये कर सकते हो। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड लीगल एप्टीट्यूड। So guys, elementary mathematics is like data interpretation. Like आपको स्टैंडर्ड 10 के मैथमेटिक्स ही आएंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का गाइड भी बन के आया है, उन्होंने बनाया है। तो उसमें आप जाके देख सकते हो, और आपने जो भी 10th तक पढ़ा है ना, प्लीज़ रिमेंबर इट, उसे फिर से फोकस में लाओ। पीछे जाओ, सिलेबस देखो, सब वही है, नथिंग एल्स, बिकॉज 12th तो पासिंग मार्क्स ही मांग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप 10th में आर्ट्स ले रहे हो तो आपको मैथ्स नहीं आएगा, कॉमन चीज़ें हैं। तो हमें 10th तक के ही मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, और लीगल एप्टीट्यूड भी उसी से आता है। 5th इज़ लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा उसी से आता है। सो वहीं तक का आएगा। सो आप बहुत, मैं गाइड और भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी गाइड्स के नेम, ये सारे एग्ज़ाम पैटर्न हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कितने क्वेश्चंस होते हैं। सो सबसे पहले इंग्लिश कम्प्रिहेंशंस में 35 to 39 क्वेश्चंस होते हैं। सो उसे आपको करना है। सो आप इंग्लिश नहीं भूल सकते, इंग्लिश आपको करना ही करना है। सो इंग्लिश करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उस पर। एंड सेकेंड इज़ GK एंड करंट अफेयर्स, इससे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं 28-32 के अराउंड। मीन्स फर्स्ट और 2 कॉलम में आप 35 to 39 इंग्लिश भी रख सकते हो, 28 to 32 आप करंट अफेयर्स या फिर कुछ भी रख सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 2 कॉलम है उसमें से आपको इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। लाइक GK करंट अफेयर्स 35 to 39 हो सकता है। अगर उन्हें अपना पैटर्न चेंज करना है तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 28 to 32 कर देंगे, कभी 35 to 39 कर देंगे। सो इट्स डिपेंड्स अप टू देम, बट इतने क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूँगी। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपको 13 से 17 क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। MCQs हैं, ऑप्शंस मिलेंगे, रफ पेज भी मिलते हैं, वहाँ पे आप रफ करोगे, फिर MCQs में टिक लगाओगे। सो लीगल एप्टीट्यूड से आपको 35 to 39 अगेन क्वेश्चंस होंगे। एंड हाँ, इंग्लिश में इंक्लूडिंग कम्प्रिहेंशन ऑल्सो। सो इसलिए मैंने बोला वहाँ पे 28 to 32 क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के आपको 28 to 32 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे। कोई मार्किंग नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, 0.25 का रेशियो करके ऐसा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियरली बताऊंगी। मोड ऑफलाइन है,
MCQs हैं, टाइम 2 आवर्स है। 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस बनाने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस टच कर सकते हो। सो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया ऐसा होगा कि 38 to 22, ये जो मैंने आपको बताया सिंपल है। और क्या बुक चाहिए होगा, क्या करना होगा, ये भी मैंने आपको बताया। बाकी के बुक्स जो भी हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश AP भारद्वाज का आता है, उसका एक पैकेज भी आता है बुक्स में, गाइड करके जो होता है, उसे भी आप रेफ़र कर सकते हो। दूसरा जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल, प्लीज़ बनाए वो बुक आप। तीसरा वर्ड पावर नॉर्मल, मनोरमा ईयर बुक परस्यू करना है, अरिहंत पब्लिकेशंस का गाइड लेना है, आपको उससे पढ़ना है। अगर आप फोकस चाहते हो तो बिना किसी भी कोचिंग के, किसी के भी मेहनत के बिना आप अपने मेहनत से ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू डील विद। सो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं क्लैट एग्ज़ाम के। और रहा कि द मेन मुद्दा, फोकस ऑन इंग्लिश। गाइज, इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी ठीक है हिंदी इज़ आवर मदर टंग, बट अभी कैसा सिचुएशंस है कि हम वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपना रहे हैं, एंड वेस्टर्न कल्चर अपनाने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज भी अपनानी पड़ती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो किसी प्राइवेट कंपनीज़ का, सो वहाँ पे वो आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में ही करेंगे, एंड इवन फोकस अबाउट दैट कि अच्छा मुझे हिंदी में ही आता है, वो कुछ नहीं बोलते, यू कैन लाइक ठीक है आप हिंदी में ही बोलिए, बट खुद को सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए आपको इंग्लिश पे फोकस करना ज़रूरी है। गलतियाँ होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी होती है हमेशा। ग्रामर आपका करेक्ट होना चाहिए, आपको क्या सेंस होना चाहिए ग्रामर का, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश पे फोकस करे बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। अभी के सिचुएशन में इंग्लिश इज़ अ मस्ट। सो आप पढ़ो, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग क्लास की। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सुन के सीख सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जब सुनोगे ना, प्लग करो हेडफोन अपने ईयर में एंड आप सुनो उसे, क्या कह रहे हैं वो, क्या व्यू पॉइंट है, कैसे बोल रहे हैं, ग्रामर में कैसे लिखना है, क्या करना है। आप मिरर के सामने बैठो, आपने दिन भर जितना न्यूज़ रीड किया आप मिरर के सामने बोलो। आप न्यूज़पेपर लेके भी मिरर के सामने आप रीडिंग करो, रीडिंग, बस आपका खुद ही ग्रामर करेक्ट होगा। आपको फिर याद आएगा कि अच्छा ठीक है ऐसा भी होता है। मैसेज कर रहे हो, सब वेरी सिंपल, इंग्लिश में मैसेज करो, वहाँ भी आपकी इंग्लिश करेक्ट होगी। सामने वाले को अगर पता होगा कि अच्छा तुमने ये ग्रामर एरर किया है, तो वो आपको करेक्ट करेंगे, और वहाँ से भी आपको एक लर्निंग मिल सकती है दैट ओके फाइन, ये भी तो होता था, मुझे पता नहीं था। ऐसे करते करते आप इंग्लिश भी अच्छे से सीख पाओगे। सो गाइज़, बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था दैट कि आपको कुछ मोटिवेशन मिले कि ने भी मेहनत करी है, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट 5 years का LLB, 1 year का LLM एंड देन 3 years इन जॉब। आई एम मच हैप्पी विद माई वर्क। मैं बहुत खुश हूँ लॉ का डिसीजन लेके। गाइज, ऐसा नहीं है कि लॉ करना इज़ अ वेरी चीप, और कैसे लॉ कर सकते हैं, मेडिकल करना है, नहीं। मेडिकल इंजीनियरिंग अपने जगह है, लॉ का अपने जगह सेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी ये सोचते हैं दैट लॉ का कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, क्या करना है यार, बैरिस्टर बनना है। लाइक ठीक है, नहीं बैरिस्टर बनना है तो क्या एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकती हूँ, क्रिमिनल लॉयर बन सकती हूँ, सिविल लॉयर बन सकती हूँ। बोलना है, मोटिवेशन दिलाना है लोगों को, जस्टिस देना है। एंड मैं आपको बता दूँ, जितना लॉ में पढ़ के आपकी इंग्लिश सुधरेगी ना, मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी एनी कोर्सेज में नहीं होएगी, बिकॉज हमें यहाँ पे ड्राफ्ट करना पड़ता है। हमें यहाँ 50-50 पेजेस की ड्राफ्ट लिखनी पड़ती है। हर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता जहाँ पे हिंदी भी चलता है। हमने अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ा है, हम मदर टंग भी यूज़ करते हैं, बट हम मेहनत करते हैं। तो हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने क्लैट का सोचा था तो मेरे को मोटिवेशन देने के लिए ऐसा मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था। माई पेरेंट्स इज़ देयर विद मी, इनफैक्ट माई डैड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में दैट कि तुम ये करो वो करो। मैं साइबर कैफ़े
साइबर कैफ़े दौड़ती थी एंड लाइक मैं वहाँ से सिलेबस डाउन करती थी। उस टाइम पे मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था घर पे, नॉर्मल एक फ़ोन था जिस पे वी यूज़ टू लाइक गूगल सर्च कर लेते थे, बट उस पर हम PDF डाउनलोड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो मैंने भी उस टाइम से अपने माइंड को प्रिपेयर किया दैट नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है, मैं अपना करियर इसमें बनाऊँगी। आज मैं कर रही हूँ, कहता मैं हैप्पी विद इट कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं दैट कि लॉ का प्रिपरेशन कैसे करें, लॉ की पढ़ाई कैसे करें। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश होती हूँ इस पे दैट कि अच्छा ठीक है ना, वो अब ये एक ऐसा सीन हो रहा है जैसे लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं आगे। सो इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। आप पढ़ो, करो, लर्न करो, मेहनत करो, सब हो जाता है। डोंट गिव अप। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकती। देना पड़ेगा, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉ में आपको हर वक्त पढ़ना पड़ता है, बेयर एक्ट लेके, किताब लेके। अभी मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैं भी एक छोटे से टाउन से आई हूँ एंड आज आई एम लाइक कि ओके फाइन, मेरे हाथ में बेयर एक्ट होता है। मुझे अगर कुछ भी आर्टिकल की ज़रूरत होती है ना, जस्ट टू सर्च इन गूगल एंड लाइक अच्छा ये आर्टिकल में से न्यू केस लॉज आते हैं, यहाँ आते हैं, सेबी का रेगुलेशन क्या है। बहुत एक्साइटिंग है ये सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा ना गाइज, जो आप लाइक अगर आप पढ़ोगे मेहनत से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। 5 years यूँ चले जाएंगे। मेहनत, मूड कोर्ट करने को मिलता है, मूड कोर्ट में आप बहुत कुछ सीखते हो। आप LLM करते हो तो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है। एंड गाइज आई मस्ट से प्लीज़ लर्न, मेहनत करो, पढ़ाई करो, सब मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लर्निंग तो छोड़नी नहीं है कभी। एंड या ठीक है, ये मैंने आपको जितना कुछ बताया मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूँगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चाहिए होगा देन प्लीज़ कमेंट बिलो। आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप बनाऊँगी आपके लिए। एंड यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।